मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह हमारी परंपरा और विरासत का मजाक उड़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को नर्मदा परिक्रमा के बाद भी सद्बुद्धि नहीं आई। कांग्रेस परिवारवाद के चक्कर में पागल हो गई है। ये तुष्टीकरण का ही परिणाम है कि कांग्रेस को 8 जगह अपने प्रत्याशी बदलने पड़े। अपने पिता का सर काट कर सत्ता पर बैठने की परंपरा कांग्रेस में दिख रहा है। निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब कमलनाथ जाने उनको टिकट देंगे या नहीं। उमा भारती के शराबबंदी पर बोले प्रहलाद पटेल, सुझाव अच्छा है, चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। छिंदवाड़ा की 100 सीट हम जीत रहे हैं। प्रहलाद पटेल महिला का मजाक उड़ाने वाले कमलनाथ शराब नीति पर अपनी नीति स्पष्ट करें। मेरा उसी पर एक पहला शुरुआत है कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हुए हैं कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने का चूक नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी परंपराओं को और विरासतों को राजनीति का सकारात्मक चर्चा का केंद्र तो मानता हूँ, लेकिन उसके प्रति उपहास उड़ाया जाए ये अपराध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं कि हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल पर नहीं है, हमारा सामर्थ्य है। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। परिक्रमा करने के बाद भी अगर विवेक नहीं जागा, ये दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई है और इसलिए मैं तुष्टीकरण और परिवारवाद को की खिलाफत करने वाली हमारी पार्टी के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूं। और उसी का परिणाम है कि ये जो संघर्ष था, तुष्टीकरण की जो मनस्थिति कांग्रेस की है, उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी लांघ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान को कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि हमें एक दूसरे के कपड़े फाड़ने हैं। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज़्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है। और इसी में मैं इस बात को भी जोड़ता हूँ कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, माँ के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है जिसमें अपने पिता का सर काट पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है और वो आज दिख रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवारवाद की संरक्षण करता है। और इसी का परिणाम है कि वो हमारी गरीब कल्याण की नीतियों का न सिर्फ विरोध करती है, उसे समाप्त करने में या उसे रोकने में हिचकिचाती नहीं है।